Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will study about perihelion. Okay, so what is perihelion and Earth at perihelion कहने का क्या मतलब हुआ? इधर डेट भी लिखा हुआ है 4 जनवरी 2023 4 जनवरी को कहाँ है अर्थ? पेरीहेलियन पे है। तो अभी हम जानेंगे इसके बारे में कि ये एग्जैक्टली क्या है एंड इसका इस डेट से क्या कनेक्शन है। ठीक है, जिन्होंने भी अभी क्लाइमेटोलॉजी 2-4 दिन पहले का एटमॉस्फेयर जो पढ़ा क्लाइमेटोलॉजी में, तो उन्हें पता होगा कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है। या फिर आपने जब भी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा, जब भी सन और अर्थ की बात हुई होगी, उसके बारे में जब भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको इक्विनॉक्स, सॉल्स्टिक्स, पेरीहेलियन और एपहेलियन के बारे में ज़रूर बताया गया होगा और बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आया है सुबह सुबह ये। We have reached perihelion 2 weeks after the winter solstice. The Earth's orbit is closer to Sun than on any other time of the year, a result of the Earth's elliptical orbit. ठीक है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है भैया पेरीहेलियन में? तो अर्थ जो है वो सन के काफी क्लोजर पहुंच चुकी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सन है तो ये काफी क्लोजर है। एंड जब सबसे ज्यादा पूरे साल में जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है सन का अर्थ के साथ, उसको हम कहते हैं पेरीहेलियन। ओके, और ये होता क्यों है? अर्थ का जो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, उसकी वजह से ऐसा होता है। यू मे थिंक इफ वी आर so close to the sun, why can't I feel the heat? Well, that's because we are only receiving about 7% more solar energy than normal, which doesn't really have much impact on the weather. ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे हो कि अगर क्लोजेस्ट है सन के, ठीक है, तो फिर तो एकदम बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए थी। अभी ठंड क्यों लग रही है? 4 जनवरी 2023 को सबको ठंड लग रही है, तो ये ठंड क्यों है? यहाँ पे तो गर्मी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एकदम एक लाइन में बताया गया है, क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारा, उससे सिर्फ 7% ही ज्यादा जो हमारा एनर्जी है वो हम ले रहे हैं सन से। ठीक है, सिर्फ सन का 7% ही ज्यादा मिल पा रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे एटमॉस्फेयर में। उतना एनर्जी है, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब एग्जैक्टली ये चीजें क्या चल रही हैं कि 7% ज्यादा है, और ये तो हम सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, ये तो हमको याद हो गया। ठीक है, लेकिन ये चीजें किस तरह से एग्जैक्टली चल रही हैं और हमें ठंड क्यों लग रही है, गर्मी क्यों नहीं लग रही है, वो हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई थिंक इस वीडियो के बाद आपका सारा चीज क्लियर हो ही जाएगा। ओके, देखो, पहले तो जानो कि पेरीहेलियन है क्या, किस तरह से ये आया है, क्या मतलब होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली पेरीहेलियन पे जब अर्थ होता है तो फिर हमें ठंड क्यों लगती है। ओके, द वर्ड पेरीहेलियन इज कॉइन्ड फ्रॉम 2 Greek words, peri which means near and helios which means Greek god for the sun. ठीक है, देखो पेरीहेलियन में 2 वर्ड जुड़ा हुआ है ग्रीक का, जिसमें पेरी मतलब होता है नियर और हेलियोस मतलब होता है सन। ठीक है, तो मतलब कि नियर टू द सन हो गया, मतलब अर्थ क्या होती है? सन के काफी नजदीक होती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स लूजली ट्रांसलेटेड टू इम्प्लाई टू समथिंग दैट इज क्लोज टू द सन। ये किसको रिलेट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कोई भी चीज जो सन के काफी क्लोज है। Perihelion is therefore an astronomical term used to refer to a point where celestial bodies, which includes comets, planets, asteroids, and other celestial bodies moving around the sun on their orbits, come nearest to the sun. अब यहाँ पे सिर्फ अर्थ की बात नहीं हो रही है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सारे ही क्या होते हैं? इस पॉइंट पे सन के काफी नजदीक होते हैं, काफी क्लोजेस्ट होते हैं। द अपोजिट ऑफ पेरीहेलियन इज अफेलियन। ओके, देखो अपोजिट टर्म क्या है पेरीहेलियन का? तो अफेलियन है। इट मीन्स द पॉइंट ऑन द ऑर्बिट दैट इज फर्टेस्ट फ्रॉम द सन, मतलब कि सन से सबसे ज्यादा दूर का जो पॉइंट हुआ उसको हम कहेंगे एफेलियन, और सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट को हम कहेंगे पेरीहेलियन। अब यहीं पे समझ लो कि पेरीहेलियन में हम किस चीज को देखते हैं? विंटर सीजन को, एंड एफेलियन में हमें समर सीजन देखते हैं। मतलब कि जब सन से काफी दूर होती है हमारी पृथ्वी, तब हमें गर्मी महसूस होती है, और जब काफी क्लोजेस्ट होती है तो पेरीहेलियन है। ठीक है, अब किस तरह से है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, देखो इधर हम देखेंगे कि किस तरह से आखिर सारी चीजें चल रही हैं। ओके, इस इमेज में ये हो गया हमारा पेरीहेलियन, जनवरी 3 को दिख रहा है सबको। तो जनवरी 3-4 ऐसे टाइम लग सकता है। ठीक है, 3-4 या कितना भी हो सकता है, मतलब कितना भी नहीं, जैसे कि हो गया ना 3 to 4 5 6 इतने में आपको दिख जाएगा। और नॉर्मली तो 4 तक आपको मिल ही जाता है कि अर्थ अपने पेरीहेलियन पे पहुंच चुकी है। ओके, उसके बाद हमारा एफेलियन कब होता है? 4 जुलाई को, इधर दिख रहा है।
इट मीन्स यहाँ पे क्या है, काफी ठंड है। अब देखो इधर ये मान लो हमारा हो गया इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया एकदम, है ना, बराबर बराबर। तो ज्यादा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हमारी किधर है, नॉर्थ में है, ठीक है, इक्वेटर के तो ऊपर ही है ना, और साउथ में क्या है, उतनी ज्यादा हमारी कंट्रीज नहीं है। तो जो अर्थ का जो लाइट पड़ रहा है वो ज्यादा किधर जा रहा है अभी, एकदम डायरेक्टली किधर पड़ रहा है, साउथ में पड़ रहा है, ठीक है। तो जब साउथ में पड़ेगा और मोस्ट ऑफ द लाइट है साउथ में, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इधर है साउथ में, और बहुत मतलब नॉर्मल एकदम किधर पहुंच पा रहा है, नॉर्थ में पहुंच पा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इधर क्या होगा, ठंडा ही होगा, ठीक है, और गर्मी किधर होगी, इधर होगी, और इधर क्या है, ज्यादातर ओशंस है, ठीक है। तो हमें उसका मतलब हम उसको महसूस उतना फील नहीं कर सकते हैं, ओके। अब इधर देखो, हमें जब अर्थ काफी दूर होती है सन से तो हमें गर्मी क्यों लगती है, तब हमारे यहाँ समर सीजन क्यों होता है, क्योंकि ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, आप दिख रहा होगा आपको, वो डायरेक्टली उस पे क्या हो रहा है, सन का लाइट पड़ रहा है, ठीक है। जो एनर्जी ऑफ सन है वो किधर जा रहा है, एकदम डायरेक्टली नॉर्थ में आ रही है। तो जब डायरेक्टली एकदम हम एब्जॉर्व करेंगे सनलाइट को, तो उस तरफ क्या होगा, गर्मी होगा ही, समर सीजन होगा ही, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, इधर साउथ हो गया तो इधर ठंड हो गई। ऐसे ही होना था 6 मंथ का जो होता है, जो भी हमारे हैं इक्वेटर नहीं, जो पोलर एरियाज है उधर क्या होता है, 6 मंथ का नाइट एंड से 6 मंथ का डे होता है। तो 6 मंथ में क्या हुआ, ये जो हमारा नॉर्थ पोल था वो किधर आ गया, इधर धूप की तरफ आ गया। अब इसको पूरा का पूरा 6 मंथ लग जाएगा, जब ये किधर जाएगा, इधर सन के ऑपोजिट जस्ट चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगी, ठंड होने लगेगी, ठीक है। ये चीज सबका आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, ये पृथ्वी के झुके होने के कारण होता है, ठीक है। ये किसका रिजल्ट है, कि पृथ्वी हमारी जो है झुकी हुई है उसकी वजह से होता है, ओके। अगर पृथ्वी हमारी झुकी हुई नहीं होती, सीधी होती, तब ऐसा नहीं होता, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया, पेरिहेलियन और एफेलियन। अब उसके बाद हमारे पास देखो है वर्नल इक्विनॉक्स, मार्च 20 और 21, ठीक है, और इधर है ऑटोमनल इक्विनॉक्स, सितंबर 22 और 23। इक्विनॉक्स में एक चीज याद रखने वाली है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली कहाँ पड़ता है, इक्वेटर पे, ठीक है। ये नीचे है और ये ऊपर है, इक्वेटर पे एकदम डायरेक्टली सनलाइट पड़ता है, ठीक है। इधर भी एकदम इक्वेटर पे एकदम पड़ता है, ठीक है। तब हमारा क्या होता है, दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स का ये मतलब है। और कब होता है वो, तो एक होता है सितंबर 22 और 23 के बीच में, और एक होता है मार्च 20 और 21 के बीच में, ठीक है। उसके अलावा हो गया हमारा समर सोल्स्टाइस एंड विंटर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस कब होता है, जून 21 से 22 के बीच में, और विंटर सोल्स्टाइस कब होता है, दिसंबर 20, 21, 22 के बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें भी जानने वाली बात है। देखो पहले इक्विनॉक्स को जान लो, उसके बाद इन सब के बारे में अच्छे अच्छे से जानते हैं। इक्विनॉक्स रिफर्स टू अ डे विद एन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जिसमें क्या होता है, डे एंड नाइट दोनों ही हमारे क्या है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास, द जून सॉल्स्टाइस टेक्स प्लेस समटाइम बिटवीन 20 जून एंड 22, ठीक है, 20 22 के बीच में, 21 22 इधर भी दिख रहा है। The sun is directly above the Tropic of Cancer in the northern hemisphere. sun क्या होता है, डायरेक्टली कहाँ पे पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ऊपर में जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उस पे सन का रेज एकदम डायरेक्टली पड़ता है, सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है हमारे पास, The December solstice happens sometime between December 20 and 23 when the sun is directly over the Tropic of Capricorn in southern hemisphere. In brief, Tropic of Capricorn runs through South America, South Africa and Australia. ठीक है, देखो दिसंबर 21 एंड 22 कब होता है, ये विंटर सोल्स्टाइस होता है इस टाइम में। विंटर सोल्स्टाइस में क्या होता है, जो सनरेज है वो डायरेक्टली कहाँ पे पड़ता है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उस पे पड़ता है, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से पास हुआ है, देखिए नाम मैंने यहाँ पे कुछ कुछ नोट किए हैं। अभी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कंट्रीज से पास करता है, ओके। अब हम आगे देखेंगे, ऑन द डेट ऑफ समर सोल्स्टाइस ऑल द लोकेशंस इन दैट हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस देयर लॉन्गेस्ट डेज एंड शॉर्टेस्ट नाइट्स। इन विंटर सोल्स्टाइस प्रोड्यूसेस द शॉर्टेस्ट डेज एंड लॉन्गेस्ट नाइट्स। एकदम जो हमारा मेन चीज है वो क्या है, समर सोल्स्टाइस एंड विंटर सोल्स्टाइस, ठीक है। देखो समर सोल्स्टाइस में क्या बता रहा है कि हमारे जो डेज होते हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं एंड नाइट्स क्या होती हैं, वो शॉर्टेस्ट होती हैं, ओके। और विंटर सोल्स्टाइस में क्या है, जो हमारे डेज हैं वो शॉर्टेस्ट हैं एंड
जो नाइट्स हैं वो लॉन्गेस्ट है। एकदम सिंपल सी बात है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, दिन हमारे लंबे करते हैं और जो रातें होती हैं वो क्या होती हैं, वो छोटी हो जाती हैं, ठीक है। और ठंड के दिन में वही सेम क्या होता है, जो दिन है हमारे वो काफी छोटे होते हैं और नाइट्स क्या होती हैं, वो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया कि क्या चीजें चल रही हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा सबका। यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि पेरीहेलियन में ठंड क्यों पड़ती है, क्योंकि भैया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है, सन के ऑपोजिट हो जाता है। उधर साइड से जो हमारी पृथ्वी है वो उधर झुक जाती है, ठीक है, इधर की तरफ झुक जाती है। एक सेकेंड वाइट करने दो मुझे, किधर, इधर झुक जाती है, ठीक है। और जो साउथ वाला पार्ट है वो ज्यादातर किधर रहता है, सन की तरफ रहता है, इसलिए हमें ठंड लगती है, क्योंकि सनलाइट ज्यादा हमारे पास पहुंच ही नहीं पाती है, ओके। और एफेलियन जुलाई 4, मतलब कि गर्मी क्यों लगता है, जब सन से हमारी अर्थ दूर होती है तब हमें गर्मी क्यों लगती है, हमें तो ठंड लगनी चाहिए थी। क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो झुक जाता है सन की तरफ, और ज्यादातर कंट्रीज, हमारी कंट्रीज सारी किधर है, नॉर्थ में ही है, ठीक है। तो जिधर सनलाइट ज्यादा पड़ेगा उधर गर्मी तो लगेगी, अब चाहे वो सन से कितना भी दूर हो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया सबका। तो इस तरह से जो हमारा पूरा का पूरा पेरिहेलियन क्या होता है, एफेलियन, सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स